और दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे न्यू बुक पढ़ने वाले हैं। पिछले उसमें हम लोग अभ्यास 1 का 1 ख़त्म कर दिए थे। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 1 का बी में। ठीक, प्रश्नावली 1 का बी ये रही दोस्तों हमारी प्रश्नावली 1 का बी। इसमें पहला जो है दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और ये 2025 में पूछा भी गया है। ठीक, एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। ठीक, चलते हैं। इसमें बोला गया है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम इसे मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, चलते हैं इसको हल करते हैं। प्रश्नावली हमारा एक का बी। ठीक, इसमें प्रश्न नंबर हमारा पहला है, सिद्ध करना कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसको हल कर रहे हैं। हम इसे मान लेते हैं, माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो बोला गया है इसको हम इसको विपरीत मानते हैं। ठीक, अब जब हम इसे परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है। ठीक है, तो इसे 6√3 बराबर हम इसे लिख सकते हैं p/q या a/b, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ बता देना है, जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक है। ठीक, और q का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये यहाँ क्या है, गुणे 6 है, इधर आ जाएगा बटे 6। तो √3 p/q पहले से है, ये क्या है, गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो ये 6q हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी ये p/q के रूप में ही है। ठीक, तो इसका मतलब ये वाली परिमेय संख्या हो गई। और ये हमारी क्या हो गई, √3, रूट के अंदर है, इसका गुणनखंड भी नहीं हो सकता, ये एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी को यहाँ थोड़ा हिंदी में लिखना है, क्योंकि √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p/6q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब इस पे देखते हैं कि ये परिमेय है और ये एक अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। तो यही लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती या नहीं होती है। ठीक, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है।
मतलब जो हम शुरू में माने वो एक गलत है। ठीक, लास्ट में लिखेंगे अतः 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर पहला। 6 प्रश्नावली 1 का बी का प्रश्न नंबर 1 था। ठीक, अब जो प्रश्न नंबर दूसरा है वो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलते हैं इसको भी प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसको हम उल्टा मान लिए जो भी दिया था। अब जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ लिखेंगे √5 बराबर, इसे P/Q या A/B ऐसे कोई भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ दिखा देना है जहाँ A, B सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि A और B का जो मासा आना चाहिए केवल एक आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, यदि A और B का मासा एक आ जाएगा तो इसका मतलब जो मानी है वो सही है। यदि मासा अगर A और B का एक के अलावा और कुछ आया तो इसका मतलब गलत है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, अब जब हम इसे वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 है तो इसे लिख देंगे √5 का होल स्क्वायर, इधर A/B का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वर्ग से वर्गमूल हमारा कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, 5 बचा, इधर बचा A², इधर B का स्क्वायर करेंगे तो B² अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से बटे 1 करके इसका तिरछा गुणा करना है। ठीक है, तो ये इसके सामने जा रहा है तो B में जब 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5B², इसमें गुणा होगा तो ये A² हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो यहाँ लिखेंगे A²/5। ठीक, अब चूँकि देखो ये A²/5 है, मतलब इसके कहने का मतलब ये जो A² की वैल्यू होगी वो 5 से कटेगी। बटे 5 आने का मतलब A² का जो मान आएगा वो 5 से कटने वाला ही आएगा। ठीक, तो इसी को यहाँ हिंदी में लिखना है, चूँकि A² 5 से विभाज्य है। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, इसलिए अगर A² 5 से विभाज्य है तो A जो होगा वो भी 5 से कटेगा ही। क्यों कटेगा, देख लो चाहे। अगर हम A² बराबर ले लेते हैं, मान लो A² ले लिए 25। ठीक है, तो ये बटे 5 दिया हुआ है, इसका मतलब 5 से कटेगा। ठीक है, या जब A बराबर निकालेंगे, ठीक है, तो ये रूट है, इसमें जब रूट लगा देंगे
ये वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, ठीक है। कितने का हो जाएगा 5 निकलेगा, अब बटे 5 लगा हुआ है तब भी 5 से कट रहा है, ठीक। इसका मतलब ए स्क्वायर यदि 5 से कट रहा है तो ए भी 5 से कटेगा, इसी को यहाँ लिखना है। इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि ए भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि जो ए का मान आएगा वो 5 के टेबल से ही कोई आएगा। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, मतलब 5 का टेबल होगा। तो यहाँ ए का मान जो आएगा वह या तो 5 होगा, क्यों, क्योंकि नीचे 5 दिया है तो 5 से कटने वाला ही होगा, ठीक है। या तो 5 आएगा, या 10 आएगा, या 15 आएगा, मतलब ऐसे करके 5 का टेबल ही होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर जो 5 ये आएगा 5 सी, क्यों, यहाँ लिख देंगे जहाँ सी क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 कुछ भी लेंगे, ठीक। तो यहाँ 5 से कटने वाला है, इसलिए ए बराबर 5 सी, और सी क्या है, पूर्णांक है, तो सी का मान 1 2 3 कुछ भी रखेंगे। 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, 3 रखेंगे तो 15 आएगा, ठीक। अब यही जो ए का मान है इसको यहाँ समीकरण 1 दे देना है और यहीं उठा के रख देना है, ठीक। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखते हैं बी स्क्वायर बराबर ए के स्थान पे क्या रखना है, 5 सी का होल स्क्वायर बटे 5, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। इसके आगे दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर बटे 5, 5 से कटेगा 5 एक कम, 5 पन 50 25, तो बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम सी स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो गुणे है इधर आ जाएगा बटे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 5 सी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो भी 5 से कट रहा है, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर 5 से कट रहा था, ठीक इसी प्रकार बी स्क्वायर भी 5 से कटेगा। तो लिख देंगे चूँकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक, इसलिए बी भी क्या होगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। अब देखो, अब दोनों में देखते हैं, यहाँ ए भी 5 से कट रहा है, बी भी 5 से कट रहा है ना। लेकिन हम शुरू में क्या माने थे कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब जिसका मासा केवल एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, इसका मासा दोनों का 5 से कट रहा है, इसका मतलब इसका मासा 5 है, ठीक, HCF 5 है, ठीक। लिखेंगे चूँकि ए कामा बी दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए ए कामा बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। जब सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो इसकी मतलब जो हम माने थे ये गलत है, ठीक है। इसलिए हमारी
मान्यता गलत है। ठीक, अब जब हमारी मान्यता गलत हो गई तो हम कह सकते हैं कि अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर अगले पे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी मान लेते हैं, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब देखो ये प्लस का 3 है, इधर आ जाएगा, माइनस का तो इधर बचेगा क्या, 2 रूट 5, और इधर लिखना है पी बटे क्यू, प्लस का 3 इधर गया, माइनस का 3। ठीक, इसको चाहो तो लासा भी ले सकते हो, ना चाहो तो ना भी लो। ठीक है, और ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो यहाँ केवल रूट 5 बचेगा, इधर बटे में आएगा, इसका मतलब 1 बटे 2। और ये जो दिया इसको लिख दो पी बटे क्यू माइनस 3। अब देखो हमें ये तो पता है कि जब परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या घटाते हैं तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या ही है, क्योंकि परिमेय संख्या ही जोड़ा घटाया गया है और गुणा किया गया है। ठीक, और ये हमारी रूट 5 अभी सिद्ध किए हैं, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी को यहाँ लिखना है, चूँकि रूट 5 एक अपरिमेय तथा 1/2 पी बटे क्यू माइनस का रूट 3 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, और क्या लिखना है, चूंकि परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती है। ठीक, इसलिए हम जो माने हैं वो क्या है, गलत है। तो लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत है, इसका मतलब जो हम माने हैं वो गलत है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इसको पूरा सेम टू सेम प्रश्न नंबर 2 जैसा ही हल करना है, बस केवल 5 के स्थान पर 7 दिया गया है। चलते हैं, हल करते हैं प्रश्न नंबर 4। √7 एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, माना √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, जब इसे परिमेय संख्या मान लिए तो इसका मतलब जो √7 होगा वो P/Q के रूप में होगा। यहाँ लिखेंगे P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब P और Q जो होगा उसका मासा 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा और कुछ आता है, इसका मतलब सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करते हैं, करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर बटे P/Q का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। अब क्या करना है हमें, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इधर 7 बचेगा। P का वर्ग करेंगे तो P², Q का करेंगे तो Q² बटे
एक कर देना है और तिर्यक गुणा कर देना है। ठीक, जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये 7q² हो जाएगा, p एकम p², अभी गुणे में है इधर आ जाएगा बटे। ठीक, अब p² बटे 7 आया है, इसका मतलब क्या है, जो p² का जो मान होगा वो 7 से कटेगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p² 7 से विभाज्य है। ठीक, p² 7 से विभाज्य है, इसलिए जो p भी होगा वो भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे p भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक, जब 7 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब जो p का मान आएगा वो 7 से कटने वाली संख्या ही आएगा या 7 के टेबल में आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं p बराबर 7 या 14 या 7 21 या 28 डॉट डॉट करके, ऐसे मतलब p का जो मान आएगा वो 7 से कटने वाली संख्या ही आएगा। ठीक, यहाँ हम कह सकते हैं p बराबर 7c लिख देना है, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक का मतलब c का जो मान होगा वो हमारा 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, इसे हमें समीकरण 1 देना है, यहीं पर उठा के रख देना है। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, उठा के रख के देखते हैं क्या होता है। q² है तो q² बराबर p के स्थान पे हम रखेंगे 7c का होल स्क्वायर बटे 7। ठीक, q², 7 का वर्ग क्या होता है 49 बटे 7, तो c² है, c² 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 सते 49। q² कितना आ गया 7c²। अभी गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, तो q² बटे 7, ये c² आ गया। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो q² है वो 7 से विभाज्य है, क्योंकि यही कंडीशन तो यहाँ भी थी। ठीक, तो लिखेंगे चूँकि q² 7 से विभाज्य है, ठीक, इसलिए q भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि p भी 7 से कट रहा है, q भी 7 से कट रहा है, लेकिन हम शुरू में जो मानी है वो क्या कहे हैं कि p और q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका मासा 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मासा आ रहा है 7 आ रहा है दोनों का। ठीक, इसका मतलब जो हम माने हैं वो गलत है। यहाँ लिखेंगे चूँकि p और q दोनों 7 से विभाज्य हैं, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। ठीक, जब हमारी मान्यता गलत है तो हम लिख सकते हैं अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर हमारा 4था। आप लोगों को कैसा लगा? यदि प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, और वीडियो लाइक ज़रूर करें। आप लोगों को कमेंट और लाइक ये हमें हमारे मनोबल को बढ़ाता है।
चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5वां हमारा कह रहा है रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये वाला पूरा सवाल इसी के जैसे तीसरे नंबर जैसे लगेगा। ठीक, चलते हैं हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रश्न नंबर 5वां, हमें रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये प्रश्न में बोला गया है रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसी को मान लेते हैं, माना 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसको क्या करना है, 2 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब पी बटे क्यू के रूप की होगी। ठीक है, जहाँ पी व क्यू एक पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, प्लस का 2 है इधर आ जाएगा, माइनस का 2 तो इधर बचेगा क्या, 2 रूट 2 पी बटे क्यू, और फिर ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2। देखो ये परिमेय संख्या है, इसे हम पी बटे क्यू परिमेय संख्या है ना, पी बटे क्यू परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या 2 परिमेय है ना, जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई और ये हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ये इसमें बोला गया है ना परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा पी बटे क्यू माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती। इसलिए जब बराबर नहीं होती तो इसका मतलब जो हम माने हैं वो गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है।
परिमेय संख्या नहीं है, या ये भी बोल सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। आज हम प्रश्न नंबर 5 तक ही हल करेंगे, इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे न्यू बुक यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।